स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के बैनर तले मंगलवार को क्षेत्र में नशे की समस्या और 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों और एसएफआई कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही 12 सूत्रीय मांगों में बेरोजगारी भत्ता जारी करने, स्कूल व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती में पदों की बढ़ोतरी, सरकारी कॉलेज के सामने बस स्टैंड निर्माण, विद्यार्थियों के लिए बस पास की सुविधा और स्कूल कॉलेजों के पास बिक रहे धूम्रपान उत्पादों पर रोक लगाने जैसे मुद्दे शामिल थे। धरने को संबोधित करते हुए एसएफआई के पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में नशे का बढ़ता प्रचलन युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो एसएफआई एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धरने में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ रहे नशे के खिलाफ जो बेरोजगारी भत्ता है वो सरकार नहीं दे रही, उसके खिलाफ हम 12 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्षेत्र में जो चोरियां दिनों दिन बढ़ रही है उसके खिलाफ जो कारण है वो चिट्टा ही है। जो नशे पे रोक लगनी चाहिए, यही है। दिनों दिन चोरियां बढ़ रही है और चोरियां इसलिए बढ़ रही है कि जो चिट्टे पीते हैं, जो लोग चिट्टे जैसा नशा है उसका सेवन करते हैं, वो 2000 रुपये का कुछ आता है थोड़ा बहुत, तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो इसीलिए वो इधर उधर चोरियां करते हैं। तो चोरी का और चिट्टे का इन दोनों का ही कनेक्शन है। जिन बच्चों के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में आज नशा है और ऐसे शराब जैसे और चिट्टा वगैरह खाते हैं और इन्हीं कारण से चोरियां होती है। और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इन मामलों में घुसते जा रहे हैं और इन्हें पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। और लेकिन कुछ माँ बाप हैं कि इन्हें सिखाते भी हैं, सभी नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं जो गरीबी के कारण ऐसा कर लेते हैं। और सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे है वो पूरी की जाए और ये इनसे अगर हमारी मांगे पूरी होगी और बच्चों को अगर ये सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई स्टडी की जाएगी, तो शायद ये नशा कम हो। अच्छा, आप बाल विकास कॉलेज से। अच्छा, बाल विकास सूत्री मांगे हैं उनको लेकर हमने एक साल को अवगत करवाया है, जिसमें से जो मानने वाली मांग है जैसे कि बसों के अंदर पास लागू किया जाए, राजस्थान रोडवेज और जो निजी बसें जो विद्यार्थी थे इस नाम पर कहती है सरकार को टैक्स के अंदर छूट लेती है, विशेष कि हम विद्यार्थियों को गांव से चढ़ा के लाते हैं और फिर भी विद्यार्थी के लिए पास लागू नहीं होता। हर विद्यार्थी गांव से आता है, 30-30, 40-40 रुपए उसे देने पड़ते हैं। तो हमने ये कहा कि एसडीएम साहब अभी आप इनसे वार्ता कीजिए, इनकी जो यूनियन है उनका जो अध्यक्ष है उनको बुलाइए। तो उन्होंने कहा हम बुलाते हैं। और कैंटीन की मांग है कन्या महाविद्यालय में, एसडीएम साहब ने कहा कि हम फोन करके अवगत करवाएंगे इनको। और जो और 2-4 मांगे हैं उनको आकर हमें हमारे बीच एसडीएम साहब खुद बता देंगे। हमारी जितनी वार्ता हुई उनके अंदर 4-5 मांगे उन्होंने कहा। और एक मांग ये है पुलिस गश्त जो सरकारी कॉलेज के बाहर लगनी चाहिए वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक जो स्कूल था, स्कूल के बाहर 2003 एक्ट के तहत जो तम्बाकू बेचते हैं, जो सिगरेट बेचते हैं, जो निजी दुकानें हैं जिन पे मतलब रूल ही है 2003 के आधार के स्कूल के 500 मीटर के दायरे में, कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में कोई भी धूम्रपान नहीं बेच सकता। 2003 एक्ट के तहत ये लागू है। फिर उस पर पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो उसके लिए एसडीएम साहब को अवगत करा दिए। पुलिस प्रशासन हर स्कूल के आगे ऐसी दुकानों को हटाएगी, वहां से जो नशा बेचते हैं उन पर प्रतिबंध लगाएगी, उन पर जुर्माना लगाएगी। यहाँ तक हमारी बात को सफल हो चुकी है साथियों। और जो एसडीएम साहब है वो आके हमें पूरी बात बता देंगे।